अभी कुछ दिन पहले ही इलोन मस्क ने ये ऐलान किया कि उन्होंने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया है। कुछ कंट्रीज की तो इतनी जीडीपी ही नहीं होती है जितने में इलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इलोन का ट्विटर को खरीदने के पीछे कारण क्या था और वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी आखिर बने कैसे। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि आज के टाइम पर इंडिया की पॉपुलेशन 138 करोड़ है, पर क्या आप जानते हैं कि इन 138 करोड़ लोगों में जो टॉप 1% लोग हैं वो पूरे देश की 38% वेल्थ को ओन करते हैं। यानी इंडिया की टोटल 12,833 बिलियन की वेल्थ में से 4,876 करोड़ तो सिर्फ 14 लाख लोगों के पास ही है। और अगर आप नेक्स्ट 9% लोगों को भी ऐड कर दो तो इंडिया के टोटल 10% लोग हमारी कंट्री की टोटल 57% वेल्थ को ओन करते हैं। वहीं इंडिया की बॉटम 50% पॉपुलेशन इस वेल्थ का सिर्फ 13% ही ओन करती है। और ये हाल सिर्फ इंडिया का नहीं है, पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री चाइना में भी जो वहाँ के 1% अमीर लोग हैं वो पूरी कंट्री की 31% वेल्थ को ओन करते हैं। और यही सिमिलर पैटर्न मुझे दुनिया की ऑलमोस्ट सभी कंट्री में देखने को मिला है। और यही एक सिंगल रीजन है कि अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब और गरीब। दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलोन मस्क, जिनकी नेटवर्थ 282 बिलियन डॉलर है, अगर वो अपने इन सारे पैसों को 31,133 की एक एवरेज अमेरिकन की ईयरली इनकम के हिसाब से खर्च करें तो उनके ये सारे पैसों को खर्च करने में 90 लाख साल लग जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप किसी भी तरह अपनी 50% इनकम को भी सेव कर लो तो भी आपको इलोन मस्क जितनी नेटवर्थ बनाने में 6.5 मिलियन ईयर लग जाएंगे। सो कहने का मतलब ये है कि हम सभी इलोन की तरह एक बिलियनियर तो नहीं बन सकते। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि दुनिया के सभी लोग इतने ज्यादा अमीर हो पाएं। पर बिलियन ना सही मिलियन डॉलर्स कमा के रिटायर होना तो हमारे लिए पॉसिबल होगा, राइट। इसकी भी कैलकुलेशन करें तो अगर आप महीने के 1 लाख रुपए भी कमाते हो और सारा पैसा सेव करते हो तब भी आपको 750 साल लग जाएंगे 1 मिलियन डॉलर्स बनाने में, जो कि इंडियन रुपए के हिसाब से 7.5 करोड़ रुपए होता है। और अभी मैंने यहाँ आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, खाना पीना, रहना, कपड़े, इन सभी के खर्चे तो ऐड करे भी नहीं है। अब मैं यहाँ आपको डिस्करेज नहीं कर रहा बल्कि रियलिटी बता रहा हूँ। तो इलोन मस्क ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें फाइनेंशियली इतना ज्यादा सक्सेसफुल बना देता है। आज मैं आपको इलोन मस्क के वो 4 सीक्रेट्स बताऊंगा जो उन्हें एक बिलियनियर बनाता है, जिससे अगर आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लोगे तो आप भी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। नंबर 1, लर्न टू अर्न। स्पेसएक्स जब न्यूली लॉन्च हुआ था उस टाइम एक इंटरव्यू में इलोन मस्क से किसी ने ऐसे ही पूछ दिया कि उनका रॉकेट साइंस में कोई बैकग्राउंड नहीं है तो वो एक रॉकेट कंपनी के फाउंडर कैसे बन गए, जिसका रिप्लाई में वो कहते हैं आई रीड ए बुक अबाउट इट। और उस टाइम लोगों को ये मजाक लग रहा था, बट जब रॉकेट बनाने के लिए उन्हें रशिया से रिजेक्शन मिली तो वो बस यही सोच रहे थे कि रॉकेट्स इतने महंगे क्यों हैं और सस्ते में रॉकेट बिल्ड करने का कोई रास्ता तो जरूर होगा। जिसके लिए वो सबसे पहले जिम कार्टेल से मिले जो इस फील्ड में एक्सपर्ट थे। उन्होंने कई स्पेस एजेंसी में काम करा था। मस्क ने जिम को कांटेक्ट करा और उनसे कहा कि वो मार्स पर रॉकेट को भेजना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें हेल्प चाहिए। जिम ने इलोन से कहा ओके, बट हम अभी बात किस बारे में करें, तुम्हें स्पेस और रॉकेट्स के बारे में कुछ पता भी है? जो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें समझ भी आएगा या फिर नहीं। जिसके लिए जिम ने इलोन को अपनी सारी टेक्स्ट बुक दे दी जो रॉकेट्स, एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेस सिस्टम के बारे में थी और इलोन ने इन सारी बुक्स को पढ़ डाला। बट जिम कहते हैं कि उन्हें नहीं लगा था कि इलोन इन बुक्स को पढ़ते टाइम नोट्स भी बनाएंगे। बट कुछ टाइम बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने इलोन को जितनी भी बुक्स दी थी उन्होंने हर बुक्स को ऑलमोस्ट पूरा मेमोराइज कर लिया था। जिसके बाद मस्क के पास वो सारी नॉलेज आ गई थी। उनके पास रॉकेट साइंस, एस्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में सफिशिएंट नॉलेज आ गई थी जिससे कि वो इस फील्ड के किसी भी एक्सपर्ट की बातों को समझ सकते थे। लाइफ के किसी भी एरिया में सक्सेसफुल होने का बस एक ही बेसिक रूल है, आप जितना ज्यादा सीखोगे, अपनी लर्निंग पर फोकस करोगे, उतनी ही तेजी से आप ग्रो कर पाओगे। इलोन मस्क ने इसी बात को बहुत ही सीरियसली लिया है। हम सभी इलोन मस्क को एक जीनियस मानते हैं, पर इलोन मस्क पैदा जीनियस नहीं हुए थे, उन्होंने खुद को जीनियस बनाया है। वो बचपन से हर दिन 10 घंटे से भी ज्यादा बुक्स रीड करते हुए आ रहे हैं और आज भी उन्हें कुछ सीखना होता है तो हर तरह से बुक से, उस फील्ड के एक्सपर्ट से और हर पॉसिबल रिसोर्स का यूज करके वो सीख जाते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा लेते हैं, जो उन्हें अल्टीमेटली लाइफ में सक्सेसफुल बनाती है। दूसरा सीक्रेट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अपने बचपन में इलोन मस्क को अंधेरे से बहुत डर लगता था और इसी डर को दूर करने के लिए उन्होंने खुद से ये क्वेश्चन करा कि अंधेरा आखिर है क्या, जिससे उन्हें ये पता चला कि अंधेरे में लाइट नहीं होती, इस वजह से वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता है और उन्हें डर लगता है। अब लाइट क्या है तो उन्हें पता चला लाइट्स कई सारे पार्टिकल्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसे फोटोन कहते हैं। तो अंधेरा कुछ नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ फोटोन नहीं आते हैं। तो इन फोटोन्स की कमी से क्यों डरना। इलोन इसी फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच से आज भी सब कुछ सीखते हैं। इसी अप्रोच के
अकॉर्डिंग अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हो तो उसे तोड़कर बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स तक ले आओ और उसके बाद उसे देखो और आगे बढ़ो। इलोन मस्क की दोनों कंपनीज टेस्ला और स्पेसएक्स आज वो कर रही हैं जो कुछ टाइम पहले तक करना लिटरली इम्पॉसिबल था, बट यहाँ भी इलोन ने फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच को लगाया और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा। फॉर एग्जाम्पल, जब इलोन अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार बनाना चाह रहे थे तो लोग उन्हें कह रहे थे कि बैटरी पैक्स को क्रिएट करना हमेशा एक एक्सपेंसिव प्रोसेस रहा है और ये आगे भी ऐसे ही रहेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक कार्स की कॉस्ट कभी कम नहीं हो सकती। सो इलोन ने यहाँ खुद से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, बैटरीज कैसे बनती है, कौन सा मटेरियल उसमें यूज होता है और इसमें लगने वाले सारे मटेरियल कहाँ मिलते हैं, इनमें से सबसे सस्ता कौन सा है। तब ये सब एनालाइज करके उन्हें पता चला कि रेडीमेड बैटरीज खरीदने की बजाय उन्हें खुद की बैटरीज बनाना सीखना होगा और उन्हें पता चला कि मार्केट में बैटरीज को महंगा बेचा जा रहा है जबकि वो इन मटेरियल्स को सस्ते में खरीद कर खुद की बैटरीज बना सकते हैं। इसी तरह अपनी लाइफ को इस फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच के साथ जीने से वो अपनी लाइफ और अपने बिजनेस और फाइनेंस की सभी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सोल्व करके आगे बढ़ते जाते हैं। सीक्रेट नंबर 3, स्टॉक्स आर योर ग्रेटेस्ट एसेट। दोस्तों, आप इमेजिन करके देखिए, इलोन मस्क ने अपनी $282 बिलियन की नेटवर्थ में एक दिन में हाईएस्ट कितना पैसा कमाया होगा। आप सोचिए और मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। 1 बिलियन, 2 बिलियन, 10 बिलियन? वेल, जवाब है $36 बिलियन। अब इस रियल वर्ल्ड में ये कैसे पॉसिबल है कि किसी की सैलरी 36 बिलियन तो हो ही नहीं सकती जो एक दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो और आप मिलियनियर बन जाओ। न ही कोई ऐसा बिजनेस है जो एक दिन में आपको $36 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। वेल, इसका एक ही रास्ता है, वो है स्टॉक्स। इलोन मस्क अपनी कंपनी टेस्ला के 172.6 मिलियन टेस्ला शेयर्स के मालिक हैं, यानी वो पूरी कंपनी के टोटल 17% को ओन करते हैं। दरअसल अक्टूबर 2021 में एक दिन हर्ट्ज ग्लोबल कंपनी ने टेस्ला के 10,000 शेयर्स के ऑर्डर प्लेस कर दिए, जिससे हुआ ये, इतने बड़े ऑर्डर के बाद टेस्ला का पर शेयर प्राइस 30% बढ़ गया, जिससे टेस्ला की मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो चुकी थी और इससे इलोन के शेयर्स उनको एक दिन में ही $36 बिलियन का रिटर्न दिया। दोस्तों, सिर्फ कंट्री की वेल्थ में ही नहीं, CNBC में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका के जो टॉप 10% लोग हैं वो यूएस की पूरी स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स का 89% होल्ड करते हैं और हिस्ट्री ने ये बात बहुत बार प्रूव करी है कि स्टॉक्स वेल्थ क्रिएशन के लिए आज के टाइम में सबसे बेस्ट एसेट है और अमीर लोग ये जानते हैं। इलोन मस्क की टोटल $282 बिलियन की नेटवर्थ में से $150 बिलियन से ज्यादा तो सिर्फ उनके टेस्ला शेयर्स में है और साथ ही वो बाकी कई बड़ी कंपनीज के भी शेयर्स ओन करते हैं जिनकी वैल्यू ओवर द टाइम बढ़ती जाती है। अगर आपको भी वेल्थ क्रिएट करनी है और आप कहते हो कि आप बिना स्टॉक मार्केट के अमीर बनना चाहते हो तो वो भी सिर्फ एक दिन का अमीर नहीं बल्कि ऐसी वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो जिससे आप सस्टेन कर पाओ, तो आज के टाइम पर बिना स्टॉक मार्केट के पॉसिबल तो मुश्किल है। इसलिए आप चाहे कोई भी हो, कितने भी कम पैसे कमाते हो, कोई भी काम स्टार्ट करो, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हो और किसी अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स को ओन नहीं करते हो तो आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के साथ एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। 4th, बाइंग बिजनेसेस। अभी रिसेंटली इलोन मस्क ने अपनी टोटल 282 बिलियन की नेटवर्थ में से $44 बिलियन में ट्विटर को खरीद लिया। अब सब लोग ये सुनकर बहुत ही शॉक में आ गए। न्यूज में खबर भी फैल गई कि बिलियनर इलोन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को खरीद लिया है। इसे देख के ऐसा लग रहा होगा कि इलोन मस्क ने अपने $44 बिलियन को बर्बाद कर दिया, पर ऐसा कुछ नहीं है। इलोन मस्क ने इन पैसों से एक एसेट खरीदा है जो उन्हें फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा अमीर बनाएगा। हालांकि इलोन मस्क ने अपनी कई इंटरव्यूज में ये बताया है कि उन्होंने ट्विटर के फाइनेंशियल से ज्यादा मतलब नहीं है। उन्होंने इस कंपनी को किसी पर्पज से खरीदा है जिससे वो फ्री स्पीच को प्रमोट करना चाहते हैं और ट्विटर से करप्शन को खत्म करना चाहते हैं, जो सब कुछ ठीक है, पर साथ ही हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इलोन मस्क एक बिलियनियर है। उनका दिमाग पैसों के मामले में बहुत ज्यादा तेज चलता है। इन 44 बिलियन से उन्होंने इस ट्विटर को तो खरीदा है, इसी ट्विटर ने अपने इस साल के पहले 3 महीने में 1.2 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट करा था। इनफैक्ट कंपनी ने लास्ट 5 साल में कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाई है, जहाँ ट्विटर का लास्ट ईयर 2021 का ईयरली रेवेन्यू $5 बिलियन था, जो कि उससे लास्ट ईयर 2020 से 36% ज्यादा था। यानी अगर आप अपने 5 साल पहले ट्विटर में इन्वेस्ट करा होता तो इन 5 सालों में आपको 170% तक का रिटर्न्स मिलता, यानी आपके पैसे डबल से भी ज्यादा हो गए होते। बट इलोन मस्क के ट्विटर ऑन करने के बाद ये कंपनी अब प्राइवेट हो चुकी है, जिसके स्टॉक्स हम अभी नहीं खरीद सकते। इलोन मस्क एक साथ 6 कंपनीज के मालिक हैं, जिसमें से है स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक, ओपन एआई, सोलर
शिटी और द बोरिंग कंपनी। और ये कंपनीज क्या है? ये कंपनीज बिजनेस है जो इलोन मस्क के लिए पैसा कमाने की एक मशीन की तरह काम करती है और ट्विटर के साथ एक नई मशीन उनके पोर्टफोलियो में ऐड हो चुकी है। तो दोस्तों ये थे वो 4 सीक्रेट जिनकी वजह से इलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।